नमो नमः। श्लोक क्रमांक 58 माता के कर्ण के बारे में यहाँ पर प्रशंसा की गई है। आलम ते पाली युगल मगराजन्यतनये न केशामादत्ते कुसुम शर्को दंडकुतुकम तिरस्वीनो यत्र श्रवणपथ मुलंघय विलसन अपांग व्यासंगो दिशति सरसंधान दिशणाम। अनुवाद इस प्रकार से है कि हे माते, आपके दोनों कान की टेढ़ी बुट कामदेव के पुष्प के बाण धारण करने वाले जैसे आकर्षण है, तो यह कान किसको आकर्षित नहीं करेंगे, अर्थात सभी को आकर्षित करेंगे। इस कान के आगे आपके कटाक्ष नयन भी कम पड़ जाते हैं, आपके दृष्टि की कटाक्षता भी कम पड़ जाती है, और इसलिए इस कान से कान तक पहुँचे हुए केश बाण जैसे लगते हैं। विवेचन कि हे सर्वव्यापिनी माँ, आप श्री के कर्ण और नेत्र के बीच में झुकी हुई पाली यहाँ पर लट होती है, किस व्यक्ति के पुष्प धनवा के धनुष्य के भ्रम में नहीं डालेंगे, क्योंकि आप श्री के नेत्र जो कान तक खींचे हुए हैं वह धनुष के ऊपर चढ़े हुए बाण का स्मरण कराते हैं, यानी रेडी टू फाइट। श्लोक क्रमांक 59 स्फुरद्गंडा भोग प्रतिफलित ताटंकयुगलम चतुश्चक्रम मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथरम यमारुह्य दृह्य त्वनिरथमर्केन्दुचरणं महावीरो मारः प्रमथपतये संजीतवते। अनुवाद इस प्रकार से है कि हे माँ, आपके चमकते गाल पर आपके कर्णफूल, कान में जो कुंडल पहना होता है उसको कर्णफूल कहते हैं, आपके कर्णफूल के कुंडल का प्रतिबिंब पड़ता है, गाल पर कर्णफूल के प्रतिबिंब पड़ता है, यानी प्रकाश की एक लाइट शेड गाल पर आती है, और इससे ऐसा लगता है कि मानो 4 पहिए वाला कामदेव का रथ यहाँ पर विराजमान है, जिस पर बैठकर महान वीर कामदेव सूर्य एवं चंद्र जैसे चक्र धारण किए हुए हैं। ऐसे पृथ्वी के रथ पर युद्ध के लिए सज्जज श्री भगवान शंकर का सामना करते हैं। विवेचन इस प्रकार से है कि हे माँ, आप श्री के श्रीमुख की जिस पर कान में पहरे हुए आभूषण ताटंग आभरण की दिव्य मणियों के दिव्य कपोल पर चढ़ी हुई है, महावीर श्री मन्मथराज को यानी कामदेव को 4 पहिए वाला रथ, जिस पर बैठकर वह अद्वितीय योद्धा सूर्य चंद्र और इस प्रकार से चक्र वाले पृथ्वी रथ पर बैठकर श्री भगवान प्रमथनाथ के सामने युद्ध के लिए तैयार होते हैं। श्लोक क्रमांक 60 माँ के कुंडल की आवाज। सरस्वत्या ससुक्तिरमृतलहरी कौशलहरी पिबन्त्या शर्वाणी श्रवणचुलुकाभ्याम विरलं चमत्कारश्लाघा चलितशिरसः कुण्डलगणौ झणत्कारैस्तारैः प्रतिवचनावाचष्टयुवते। पद्य अनुवाद। हे शर्वाणी, अनुवाद इस प्रकार से है कि हे माँ सरस्वती, मधुर वाणी
अमृत की लहर से भी चढ़ने वाली मीठी वाणी से युक्त हे माँ, इस वाणी के कर्ण रूपी पात्र से आप पीती हो, ऐसी प्रशंसा में आप मस्तक हिलाते हो तो उस समय आपके कुंडल से जो तेज झलकता है वह मानो कि ओमकार का उच्चारण करने के बराबर है, ऐसा कहकर आवाज करते हैं। विवेचन इस प्रकार से है कि हे माँ, जिस वक्त आप श्री अपने कर्ण से श्री सरस्वती द्वारा मधुर स्वर में आप श्री के स्तवन वाचक सुधामय काव्य गान का पान करते हो, उस समय आपके कानों के झुम्मर से घंटियों की आवाज आती है और इस गान के प्रशंसा भाव में आप श्री के धीरे से हिलते हुए मस्तक से अत्यंत मधुर स्वर मय आनंद नाद को उत्पन्न करते हैं। श्लोक क्रमांक 61 माँ की नासिका के बारे में प्रशंसा की गई है। असो नासावंशस्तु हिनगिरिवंशध्वजपटी त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकमुचितं वहत्यन्तर्मुक्ता शिशैरकरनिश्वासगलितं समृद्धया यतासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः। गद्य अनुवाद। हे हिमालय के वंश की पताका के समान आपके नाक की नासिका आपको तुरंत ही फल देने वाली हो जाए, अथवा हमारे लिए उस पर योग्य फल लाइए, क्योंकि इसके अंदर आपकी शीतल उच्छ्वास से मोती बनते हैं और आपके बाहीं नासिका, ये बाहिनी नासिका लेफ्ट साइड की बाहीं नासिका में इसकी समृद्धि है। ऐसे मुक्तमणि बाहर देखते हैं। ये बाहीं नासिका की ये जो गोलाई है, इसको मुक्तमणि के बारे में बोला गया है। हे माँ, आप श्री की नासिका के बांस वंश हमको साधकों को तीव्र उचित फल प्राप्त होते हैं। आप श्री के प्रशांत और ठंडे निश्वास से नासिका के छिद्र के अंदर के भाग में मोती बने हुए हैं तथा इस नासिका के बाहर के भाग में आप श्री वह मोती धारण किए हुए हैं। अब इसको थोड़ा योग मार्ग से देखो तो अंदर की साइड में, नाक की अंदर की साइड में आज्ञा चक्र से शुरुआत में यहाँ पर इसके पीछे एक ज्ञान बिंदु है। तो योग मार्ग में इस बिंदु का भी ये भ्रूमध्य है, दोनों भवों के बीच वाला भाग भ्रूमध्य, और उसके नीचे बराबर यहाँ पे भी एक चक्र है। इसके बारे में कभी विस्तार से बात करेंगे। अतः नमो नमः।